गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोमीटर। आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये जो माइक्रोमीटर का डायग्राम है ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कई टाइप के होते हैं, कहीं इनसाइड कहीं आउटसाइड, डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है, डिजिटल माइक्रोमीटर। तो फिलहाल हमें बेसिक माइक्रोमीटर के बारे में बात करनी है आज। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसा, इसका कंस्ट्रक्शन है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे और इसका क्या यूज़ है इंडस्ट्री में वो भी हम जानेंगे। इसके पहले हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था और वर्नियर कैलिपर के बारे में हमने जब पढ़ा तो उसका लिस्ट काउंट, उसके पार्ट्स के बारे में, उसे कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। और इसको देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जाके, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या है, इसका एनविल है यहाँ पे। ठीक, ये एनविल है, ये फिक्स साइड है, ठीक, और ये क्या है, मूविंग साइड है। ठीक है, ये फ्रेम है, इसका माइक्रोमीटर का फ्रेम है। ये क्लैंप है, जब हम रीडिंग ले लेते हैं तो ये क्लैंप्स हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं ताकि हमारी जो रीडिंग जो है गलत ना हो, हिले ना ये फ्रेम। ठीक है, क्योंकि यूज़ करने के बाद हम इसको मैनुअली रख देते हैं कहीं, तो फिर हो सकता है रीडिंग अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारा गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, ये स्लीव है पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्लीव। इस पे क्या होता है कि लीनियर स्केल एक बना होता है। ठीक, लीनियर स्केल जिसमें का एक जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो 0.5 mm का होता है। ठीक, 0.5 mm का ये स्लीव है, इस पे लीनियर स्केल बनी होती है। ठीक, इसकी ये 0 to 25 mm तक होता है। ठीक है, उसके बाद ये टेपर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट है और इस पार्ट को हम बोलते हैं थिम्बल। यहाँ पे हमने लिखा है, इस पार्ट को हम बोलेंगे थिम्बल। और थिम्बल पे क्या है कि एक रोटेटिंग स्केल बनी होती है। ठीक है, और इस रोटेटिंग स्केल पे जो यहाँ पे पार्ट्स बने हैं ये 0 to 50 पार्ट्स कटे होते हैं। 0 से लेके 50 भाग में इसको डिवाइड किया गया होता है। मतलब यहाँ पे दो स्केल है, एक स्केल यहाँ स्लीव पे बनी होती है, दूसरी स्केल बनी होती है थिम्बल पे। ठीक है, इन्हीं दोनों स्केल का यूज करके हमें क्या करना है, किसी भी पार्ट की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रैचेट स्टॉपर है। ठीक, रैचेट का काम क्या होता है, रैचेट जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट का आप रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग लेने के बाद आपको इस थिम्बल को इतना रोटेट करना है या इतना ही टाइट करना है कि वो इजिली यहाँ पे रह सके। ये नहीं कि आपने इतना ज्यादा उसको टाइट कर दिया कि वो पार्ट्स डैमेज हो जाए, क्योंकि ये सब इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि बहुत ही इनको सावधानी से यूज करना है। ये प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो इनको बहुत ही आपको सावधानी से यूज करना है। बहुत इस पे फोर्स लगा के आप रीडिंग लेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि एक एक माइक्रोन में ये जो है कि रीडिंग बदलती रहती है। बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तो वहां पे रीडिंग गलत आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैचेट स्टॉपर से क्या करते हैं, एक बार इसको हल्का सा रोटेट करेंगे तो एक ठिक से आवाज आती है और उसी के बाद हमें क्या करना है, रुक जाना है। बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है। ठीक, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अगर टाइट कर देंगे तो जिस पार्ट का आप रीडिंग ले रहे हैं वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए जो हम इसके पहले वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़े थे, तो वर्नियर कैलिपर से हम क्या लीनियर रीडिंग ले सकते थे। ठीक है, लीनियर है, किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर अगर नापना है, ठीक है, वो हम नाप सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइक्रोमीटर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लीनियर और किसी पार्ट का डायमीटर नापना हो, बहुत थिन शीट हो, उसकी थिकनेस नापनी हो। ठीक है, जैसे जैसे कोई थिन वायर है उसका डायमीटर नापना है, तो ऐसे जगह पे हम माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी इसका यूज कर लिए, कोई बहुत बड़ी से बड़ी डायमेंशन के लिए हम माइक्रोमीटर यूज कर लिए, ऐसा नहीं। केवल इस छोटे से छोटे भाग की अगर रीडिंग लेनी है, उसका डायमेंशन हमें पाना है, तो वहां पे माइक्रोमीटर का हम यूज करेंगे। ठीक, और वर्नियर कैलिपर में भी ऐसा ही था, पर अब दोनों में क्या डिफरेंस है। वर्नियर कैलिपर में हमने देखा था कि वहां पे दो स्लाइडिंग स्केल का यूज करके हम वहां पे रीडिंग निकाल रहे थे। ठीक, वहां पे दोनों स्लाइडिंग स्केल थी। आपने देखा होगा कि एक मेन स्केल थी और उसी पे एक वर्नियर स्केल बनी हुई थी। ठीक है, दोनों स्केल एक दूसरे पे स्लाइड कर रही थी। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लीनियर स्केल है, ठीक, और दूसरी रोटेटिंग स्केल है। दो स्केल है, एक लीनियर एक रोटेटिंग। इन दोनों स्केल का यूज करके हम यहाँ पे रीडिंग हमें कैलकुलेट करनी है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, बाकी तो लिस्ट काउंट वगैरह के लिए सेम फार्मूला हमें वही यूज करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे स्लीव और थिम्बल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा है कि जैसे हम स्क्रू को रोटेट करते हैं, तो स्क्रू को हम रोटेट करेंगे तो वो क्या आगे बढ़ता है। ठीक है, वैसे ही सेम इनका इसका भी प्रिंसिपल है। जैसे स्क्रू है कोई, इस पे ऐसे ऐसे थ्रेड बनी होती है, इसको हम अगर रोटेट करते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है,
वैसे ही इसका सेम ये भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंबल को हम जैसे रोटेट करेंगे ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे जो स्पिंडल है ये मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक। और जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टाइट कर लेंगे। और टाइट बहुत ज्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है कि इजिली यहाँ पे रह सके, इतना भी ज्यादा नहीं करना है कि कोई डैमेज हो जाए। यहाँ पे भी डैमेज हो सकता है, इसके थ्रेड पे भी असर पड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पे रैचेट स्टॉपर दिया गया है कि जब लास्ट में टच कर जाएगा इसका ये स्पिंडल का पार्ट जो हमारा जॉब है उस पे, तो हमें एक बार रैचेट से एक बार बस रोटेट कराना है और जो है एक टिक से आवाज आएगी वहीं पे हमें स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिस्ट काउंट के बारे में अगर हम बात करें तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए वही जो सिंपल फार्मूला पहले यूज करते थे, बेसिक फार्मूला हमारा लिस्ट काउंट के लिए क्या होगा। लिस्ट काउंट जानने से पहले हम जानना ये चाहेंगे, स्केल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो लीनियर स्केल है, स्लीव पे बनी हुई जो स्केल है, उसका जो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है 0.5 mm, ठीक है 0.5 mm है। और यहाँ पे जो ये थिम्बल है, थिम्बल पे जो रोटेटिंग स्केल बनी हुई है उस पे कितने पार्ट्स कटे हुए हैं 50 पार्ट्स, 50 पार्ट्स कटे हुए हैं थिम्बल पे कटे हैं, ठीक। और 0.5 mm इस पे इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसका वैल्यू है 0.5 mm। तो कैसे आप लिस्ट काउंट निकालेंगे, लिस्ट काउंट का वही सिंपल फार्मूला पहले जैसे यूज करते थे। लिस्ट काउंट का फार्मूला हम क्या बोलेंगे, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो जो 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल है, 1 डिवीजन मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे कितना है, वो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन यहाँ पे क्या है 0.5, 0.5 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यहाँ पे वर्नियर स्केल कहाँ है, यही रोटेटिंग स्केल ही यहाँ पे वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5/50 कितना हो जाएगा 1/100 होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.01 mm। ये है लिस्ट काउंट। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो वर्नियर कैलिपर हम यूज किए थे वहां पे लिस्ट काउंट कितना आया था 0.02 mm था, पर यहाँ पे 0.01। इसका मतलब कि माइक्रोमीटर से और भी हम प्रिसाइज और भी छोटी से छोटी डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया और ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब हम यहाँ पे स्केल के पे जो बने पार्ट्स हैं उसको वेरी करके इसका लिस्ट काउंट भी वेरी कर सकते हैं, पर जनरली हमारे पास यही माइक्रोमीटर होता है और इसी से हम यूज करते हैं। बाकी इस पे हम बेस्ड न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।